जब भी मेरा कोई ड्राइंग ख़त्म हो जाता है और उसके बाद ना मैं फिर से कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि मुझे क्या ड्राइंग करना चाहिए। इस बार बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि त्रिदेव जी का ड्राइंग करो, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जी एक साथ ड्राइंग करो। लेकिन सावन का महीना चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना महादेव जी का ड्राइंग करूँ। इससे पहले मैं महादेव जी का ड्राइंग तो बहुत बार किया हूँ, लेकिन मोहित रैना एज ए महादेव मैंने कभी भी ड्राइंग नहीं किया। तो इसलिए मैंने इस बार सोचा कि ये वाला पिक्चर हम ड्राइंग करेंगे। और ये वाला रेफरेंस पिक्चर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही डिटेलिंग वगैरह है पिक्चर में, तो मुझे करने में बहुत मज़ा आएगा। तो इसलिए मैं ये वाला पिक्चर को सिलेक्ट किया हूँ और मैं इस पिक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप खुद भी डाउनलोड करके इसे ट्राई कर सकते हैं। और ये वाला ड्राइंग करने के लिए मैं बूस्टो का A4 साइज पेज यूज़ करूँगा जो कि 200 GSM वाला है। और पिक्चर को और पेज को दोनों को ही मैं ग्रिड से करूँगा। तो पहले पिक्चर और पेज को मैं ग्रिड से रेडी कर लेता हूँ। तो मैं पहले पिक्चर को ग्रिड से रेडी करूँगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कैसे मेरा जो पिक्चर है ड्राइंग का वो मैं कैसे ग्रिड करता हूँ। तो पहले इस वाला ऑप्शन में जाना है, ड्रॉ इजी वाला ऐप में जाना है। उसके बाद इधर A4 साइज में ही रखूँगा, तो चूज़ इमेज इससे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जो पिक्चर आप सिलेक्ट करेंगे उसे उस फाइल में जाके उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं ये वाला पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, तो इस पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद मैं A4 साइज़ में इसे सेट कर लूँगा। क्योंकि मैं A4 साइज़ का पेज लिया हूँ तो A4 साइज़ में ही हमको इसे सेट करना है। और उसके बाद ऊपर में जो टिक मार्क है उसे क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो देखिए पिक्चर में ग्रिड रेडी हो गया है। और अगर आप ग्रिड का साइज़ छोटा बड़ा करना चाहेंगे तो इस वाला ऑप्शन में जाना है और कस्टम करना है। मैं 20 मिलीमीटर ही रखूँगा। तो ये देखो पिक्चर में पूरा जो सेल है वो क्रिएट हो गया है और हर एक सेल का एक पॉइंट है, एक एड्रेस है, सेल एड्रेस। तो हमको पेज में भी वैसे करना है। कैसे करना है पेज में ग्रिड वो भी मैं दिखाऊंगा। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि मैं पिक्चर को कैसे ग्रिड करता हूँ। तो अभी हम लोग पहले पेज को मेजरमेंट कर लेंगे। तो जैसा कि मैं पिक्चर में 20 मिलीमीटर का बॉक्स किया था, यानी कि ग्रिड किया था, तो इसलिए मैं पेज में भी 20 मिलीमीटर का ही बॉक्स करूँगा, यानी कि 2 सेमी छोड़ के हम लोग पॉइंट करेंगे। तो ऊपर की तरफ मैं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह करके हम पॉइंट करेंगे। और इस साइड में पॉइंट हो जाने के बाद मैं नीचे की तरफ आ जाऊँगा और नीचे की तरफ भी मैं इसी तरह सेम प्रोसेस से हम लोग करेंगे। और 20 तक पॉइंट करने के बाद देखो 21 तक जो है वो ऐसे ही हम छोड़ देंगे, क्योंकि 22 तक हमारा पेज नहीं है तो उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि 1 से भी ऐसे ही हमें छोड़ देना है। तो सेम प्रोसेस से हम लोग नीचे आ जाएंगे और नीचे आ जाने के बाद हम सेम प्रोसेस से इस पर भी पॉइंट करेंगे। और नीचे भी 20 तक पॉइंट करने के बाद 1 सेमी रह जाएगा, तो 1 सेमी हमको ऐसे ही छोड़ देना है। और इसके बाद मैं साइड में चला जाऊंगा और साइड में भी हम लोगों को वैसे ही पॉइंट करना है। तो आप लोग देखते रहिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। और इधर साइड में भी देखो 28 तक पॉइंट करने के बाद इधर 2 सेमी नहीं हो रहा है, तो जितना भी उस साइड में बाकी है ऐसे ही हमको इसे छोड़ देना है। और उसके बाद मैं उस साइड में चला जाऊंगा और उस साइड में भी सेम प्रोसेस से हमको पॉइंट करना है। तो मेरा जो पॉइंट करना था वो कंप्लीट हो गया है। अब देखो पेज के इस साइड से इस साइड तक जो पॉइंट है हमको इसे स्केल की मदद से जस्ट सिंगल लाइन से हमको इसे मिलाना है। और ऊपर से नीचे की तरफ भी जो पॉइंट है हमको सेम प्रोसेस से सिंगल लाइन से जस्ट इसको मिलाएंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जो पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर स्केल को इस तरीके से रखना है और उसके बाद इस तरीके से हमको पॉइंट को अच्छे से मिलाना है। जस्ट इतना ही करना है। तो इसे हल्के हाथ से करना, क्योंकि आउटलाइन करने के बाद इसको इरेज भी करना होगा, तो इसीलिए हल्के से करना। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि बहुत अच्छा ड्राइंग किया है लेकिन उसके बाद भी ग्रिड का लाइन रह गया तो बहुत ही बुरा लगता है। तो इसीलिए इसे बहुत हल्के से करना, क्योंकि आपको इसको प्रॉपर इरेज भी करना होगा आउटलाइन करने के बाद, जब हम कलर करेंगे उससे पहले। तो अभी देखो उस साइड में जितने भी पॉइंट था मैं मैच कर दिया है सिंगल लाइन से। अभी मैं पेज को थोड़ा सा रोटेट करूँगा और रोटेट करने के बाद मैं फिर से सेम प्रोसेस से इस साइड का जो पॉइंट था उसे हम इस तरीके से मिलाएंगे।
तो मेरा ये काम भी हो गया है कंप्लीट। अब हमें जाना है सेल एड्रेस की तरफ, यानी कि नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस हम लोग क्यों देंगे, पहले ये बात हमको समझना होगा। तो देखो पिक्चर में भी हर एक सेल के एक एड्रेस है। तो समझो मैं ये जो आई का जो सेल है वो है G7, तो मैं आउटलाइन आई से शुरू करूँगा। तो पिक्चर में G7 बॉक्स किधर है, मैं कौन सा बॉक्स से मैं आई शुरू करूँगा, तो ये तो मुझे पता ही नहीं। तो इसीलिए सेल एड्रेस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका भी एक रूल्स होता है, यानी कि ऊपर की तरफ जो बॉक्स है उस बॉक्स से मैं 1 2 3 4 इस तरीके से पॉइंट आउट करूँगा, और जो साइड का बॉक्स यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो बॉक्स है उन बॉक्स में मैं ABCD इस तरीके से मैं पॉइंट करूँगा। तो अब मेरा पेज तो पूरा रेडी हो गया है। देखो ऊपर की तरफ 1 2 3 4 इस तरीके से किया है, और नीचे की तरफ ABCD इस तरह से अल्फ़ाबेट के अनुसार मैंने किया है। तो अब हमें G7 बॉक्स को ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, देखो ये जो G है ये सभी बॉक्स G का है, और ऊपर की तरफ ये जो 7 है ये सभी बॉक्स 7 का है। तो ध्यान से देखो ये जो G का बॉक्स है और ऊपर की तरफ जो 7 का बॉक्स है वो इस बॉक्स में मैच कर रहा है। तो ये जो बॉक्स है ये है G7 बॉक्स, और G7 बॉक्स में महादेव जी का आई है, तो इस बॉक्स से ही हम आई को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग ने अभी तक नहीं समझा है तो मुझे कमेंट करके बोलना, मैं अलग से एक ग्रिड वाला ट्यूटोरियल मैं अपलोड कर दूंगा, पहले भी अपलोड किया था। अगर आप लोग अभी तक समझ में नहीं आया है, पूरा क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग मुझे कमेंट बोलना, मैं वैसे फिर से आप लोगों को एक ग्रिड वाला ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल तो हम लोग आउटलाइन शुरू करते हैं, और आउटलाइन रेफरेंस पिक्चर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, कौन सा बॉक्स में कितना पार्ट है, उन बॉक्स में उतना ही पार्ट हमको ड्रॉ करना है। तो इसी तरह करते करते आपका जो आउटलाइन है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखते रहना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे ग्रिड की मदद से हम लोग एक परफेक्ट आउटलाइन बना सकते हैं। और इसका जो कलरिंग पार्ट है वो बहुत जल्द आएगा, और मैं ऑयल पेस्टल से कलर करूंगा, क्योंकि बहुत दिन से ऑयल पेस्टल का यूज़ मैंने नहीं किया हो, तो इसलिए ये वाला जो ड्राइंग है वो मैं ऑयल पेस्टल से कलर करूंगा।